अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात मौजूद है, और उसी जमात में एक बड़ी मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुज़ूर मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला की शक्ल में जलवागर है। मैं सच बता दूँ, यूँ तो सारे ही बुज़ुर्ग हमें प्यारे हैं, लेकिन कुछ बहुत ही प्यारे होते हैं। हाँ, जिस तरह फूलों में गुलाब बेमिसाल होता है ना, उसकी अपनी ही कुछ खासियत होती है। मैं इस उम्र के बुज़ुर्गों को जहाँ तक जानता हूँ, अल्लाह ने मुंशी तालिब मियां की शक्ल में हमें और आपको एक तोहफे से नवाजा है, और बड़ा बेबाक और बड़ा ही हक़्क़ो शख्स है। न किसी की धाक, आवाज़, ताकत, पावर, किसी का डर नहीं। इस फ़कीर के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर रहता है। मैंने बड़े बड़े मिंबरों पे इस आदमी को गरजते भी देखा है। अल्लाह सलामत रखे मुंशी साहब को, इनकी उम्र में अल्लाह बेपनाह उम्र अता बरकतें अता फरमाए। और थोड़ी देर में आप देखेंगे इसी इदारे जामिया निज़ामिया महबूब इलाही की गोद में पलने वाले 3 बच्चे आपके सामने मुकम्मल हाफिज की शक्ल में आएंगे। और आपने क्या किया है और मदरसे ने आपके साथ क्या किया है, ये आप अंदाज़ा लगाएंगे। ये मेहनतें, मशक्क़तें इस इदारे के असातिज़ा, मुआविनीन, मुहिब्बीन की हैं। और क़ारी अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अख़लाक़ साहब क़िबला, इन तमाम बुज़ुर्गों की मेहनतें हैं। अल्लाह इनको भी उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, यकीनन आप आज आए हो, कितने लोग तो ये सोच के आए होंगे चलो हम बात को देख के आएंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये बात सच्ची कहता हूँ, हमसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक वो असातिज़ा हैं जिन्होंने रातों रात जाग के आपके बच्चों को पढ़ाया है। मेरी बात बहुत संजीदगी से सुने। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझे तकरीर क्या आती है, बस कुछ बातें जो आपसे करनी है। हाँ, हमने तो इन बुज़ुर्गों की जो खींची हुई लकीर है ना, उस पे चलना सीखा है। हाँ, बस बहुत गौर के साथ मेरी बात सुने। तो ये सबसे ज़्यादा दस्तबोसी के हकदार वो असातिज़ा होते हैं जो रातों को उठ के कुरान पढ़ाते हैं। हमारे जैसे लोग तो 1 घंटे के लिए आए चले गए, और फिर शायद साल भर में कभी आए ना आए, लेकिन सलाम है उनकी मेहनतों को
जिन्होंने आपके बाद बाप बन के बाप का प्यार दिया, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को माँ का प्यार भी दिया, बहन का प्यार भी दिया, भाइयों का प्यार भी दिया। तो ये असातिज़ा इकराम की ज़ात होती है। ये इदारे हैं हमारे, कसम खुदा की आज कुछ लोग ना इदारों को बुरा कहते हैं तो दिल दुखता है। क्या करोगे जी करके, तुम उन इदारों को बुरा कह रहे हो जिन इदारों ने तुम्हें जन्नत दी है। ये सच्ची बात है। जिन इदारों ने तुम्हें जन्नत दी है, तुम्हें पहचान दी है, तुम्हें नाम दिया है, बड़ी बात नहीं कहता, बस इससे समझ लो इदारे वो हैं जिन्होंने हमें फजल हक खैराबादी दिया है, जिन्होंने हमें फजल हक खैराबादी दी। आज भी गुलामी की जंजीरें होती अगर इदारों ने फजल हक खैराबादी न दिए होते तो। हाँ, अल्लामा काफी जैसा फर्जंद हमें मदरसों ने दिया है। आज हम उन इदारों को बुरा कहते हैं। भाई जबान को लगाम दिया करो। अगर आप इदारों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम गाली भी न दिया करो। वरना दावे के साथ कहता हूं, अगर ये इदारे ना हो ना तो कोई तेरे कान में अजान पढ़ने वाला भी नहीं होगा। तेरे मरने के बाद तेरी मैयत पे कोई नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं होगा। आज जो फख्र से खड़े होके कहते हो ना इन मुल्लाओं से हम बेहतर है, जबान को लगाम दे। ये मदरसे हमारी इजाद नहीं, ये मोहम्मद अरबी की इजाद है। हाँ, कारी अब्दुल जब्बार, अल्लामा अखलाक जैसे लोग तो बाद में इसमें आए हैं। अबू बकर जैसा पहले आया है, उमर जैसा शागिर्द पहले हुजूर की चौखट पे आया, उस्मान जैसा तालिब इल्म कोई देखा हो तो बताओ, अली जैसा कोई कुरान पढ़ने वाला हो तो बताओ। बड़ी आसानी से गालियां दे देते, कितनी आसानी से बुरा कह देते हो। अल्लाह अकबर, ये इदारे हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। और हमारी कौम का अजब मामला है, बेटा हाफिज भी हो जाए ना तो फिर भी कहते हैं लल्ला इदारा। भाई तू बाप है, ठीक है मान लिया तू बाप है, तुझे इतना ही काफी है कि तू बाप है, लेकिन जिसे लल्ला कह रहा है ना उसके सीने में कुरान है, कुरान है उसके सीने में। इज्जत कर, एहतराम कर। आज 3 बेटे कुरान के हाफिज बने हैं। अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले दौर में 30 बच्चे कुरान के हाफिज बन के निकले, कुरान के हाफिज बन के निकले। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम में हजरत, बड़ी तंग नजरी है। दूसरों को कब तक इल्जाम दोगे? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गैर नहीं, हम हैं अपनों की बर्बादी का सबब। ये कड़वी सच्चाई है, हम हैं अपनी बर्बादी का सबब। ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आग लगी, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। यार बस करो, हद हो गई। मैं कहता हूं सिर्फ अपने गिरबान में झांकना सीखे। हाँ, मैंने एक साहब को सुना, वो रामपुरी चाकू और मुरादाबादी बिरयानी को कोस रहे थे। मैंने कहा बस कर यार, हम तेरे इलाके में बिरयानी की ताकत दिखाने नहीं आए, हम तो बस इसी नाम पे खुश हैं कि हम फजल हक खैराबादी के मुरादाबाद में रहते। हमने अभी ताकत दिखाई कहां है? जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। बड़ा एहसान है जामिया नहीं मियां का। होश करो, ख्याल करो, किसी को कोसो मत। आप इस्लाह कीजिए, फसाद न कीजिए। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम के अंदर। भाई थोड़ा सा कुशादगी पैदा करें दिल में। और बहुत से मसाइल है बहस करने के लिए। बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी हैं, इस मसले पे सर जोड़ के बैठे। कितनी बेटियों को बिला वजह तलाक हो जाती है, इस मसले पे सर जोड़ करके बैठे। कितनी बेटियों को जहेज की बुनियाद पे कोई घर लाने तैयार नहीं, इस मसले पे सर जोड़ करके बैठे। 600 लोग दावत और बरातों में चल रहे, इस मसले पे गौर करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है। ये भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। हुजूर से बड़ा मुस्लिह कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मुस्लिह कोई नहीं है, लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को बरसरे राह जलील नहीं किया।
महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की सलाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को ये नहीं पता है इस वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, दिल भी नहीं टूटा करते थे। और ये आज हम हैं, इस्लाह भी करते हैं, जलील भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है। आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा, तू उसकी बारगाह में खड़ा होगा, जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात को क्या है, जिब्रील को नहीं होगी। तब क्या बोलेगा, ओ खुदा के वास्ते तुम जमीन वाले पे रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिशें फरमाए। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बदलो अपने आप को, आज जरूरत है कुरान आम करो। गलत नहीं कह रहा हूं, ये जो इतने लंबी लंबी लफ्फाजी कर रहे हैं ना, आज टांग खींचने वाले खड़ा करो, कसम खुदा की सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते ढंग से। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हमने कुरान को पसे पुश्त डाला, हमारी कमी रही। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान नहीं आता, और दुनिया का कौन सा लक़ब है जो उनके नाम के साथ जुड़ा नहीं है। मगर याद रखना प्यारे, कलेजा कभी लक़ब से ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते, उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते, भाई बस करो यार, हद हो गई, आओ यह हद करें, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आम करो कुरान को, बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए, एक एक फर्द को कुरान सिखाया जाए। हाँ, मस्जिदों में रख के कुरान पे गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं। दिन में 6 मरतबा मोबाइल चेक करते हो, 6 मरतबा, 60 मरतबा, किसका क्या मैसेज आया है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि हमें कुरान भी आवाज देता होगा, वो भी कहता होगा मुझे खोल, मुझे पढ़, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं। कब कुरान याद आता है? जब अम्मा पे भूत आए तब कुरान याद आया, जब बीवी ने बाल खोल के दौड़े डाले तब कुरान याद आया, जब चक्कर लगने लगे घर के अंदर तब कुरान याद आया। बहुत बड़े आगे तो कब, जब बाप मरा तब कुरान याद आया, जब घर से जनाजा उठा तब कुरान वाले याद आए। ये कब याद नहीं आए? तुम्हें वलीमों में कुरान वाले याद नहीं आए, शादियों में कुरान वाले याद नहीं आए, बेटे के अकीके पे कुरान वाले याद नहीं आए। अगर आए भी तो बैठा के हाफिज जी को एक तरफ खाट पे खिला दो, यही इज्जत दी जाती है कुरान वालों को। उलग बैठा के खिला दो खाट पे, ऐसे बैठ के खा रहा है जैसे कोई लावारिस बैठा है, जैसे इसका कोई नहीं है दुनिया में। याद रखना, आलिम वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। गलती करते हैं, हाँ गलती करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे, कुरान वालों की इज्जत किया करो। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से नहीं। IAS के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, IAS बनने के लिए 18 घंटे कुरान पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिल में उतार लेता है, उसके लिए IAS बनना बड़ी बात नहीं है, IPS बनना बड़ी बात नहीं है। हाँ, 18 घंटे की पढ़ाई। मगर जानते हो, ये कुरान जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। पूछो ना कारी साहब से, अल्लामा साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे बाहर के भी हैं, यहाँ के हैं, सारे बच्चे बाहर के हैं, माशाल्लाह हक अदा कर जाते हैं कि मदरसा हम ही से खुलेगा।
अल्लाह सलामत रखे। भाई लंगर चलता है ना तो लोग कहते हैं पहले मोहल्ले वालों का हक है। नेता लोग कंबल बांटे ना तो कहते हैं साहब पहले हमारा हक है, हम तो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। जब पढ़ाई होती है ना तो ठीक है, बनवा तो दिया, पढ़ाओ दूसरे बच्चों को, अपना तो आएगा चला जाएगा। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। इस बात पर भी हम गौर करें, थोड़ा सा जरा दिमाग लगा के बैठे। हम 12 घंटे अंग्रेजी को देते, 18 घंटे देते हिंदी इंग्लिश को, कुरान को आधा घंटा भेज दिया मदरसे में। अगर 5 मिनट बच्चा लेट हो गया ना, हाँ कर्जा बच्चा नहीं आया, 5 मिनट देर हो गई, मास्टर साहब बैठे। अजीब हाल है हमारी कौम का। मास्टर 5 मिनट बैठ जाए तो मुसीबत आ जाती है, इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो भी मुसीबत आ जाती है। कितनी अच्छी कौम है हमारी। बुजुर्ग फरमाया करते कि मुसल्ले से अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि मुसल्ला वहां ले जाता जहां कोई नहीं लेके जाता। कहां ले जाता है मुसल्ला? फरमाया हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये आपको बादलों के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मुसल्ले पे अगर आप चढ़ जाओ तो ये आपको खुदा तक ले जाता है। तो जो खुदा तक पहुंचा दे ना, जो अपने माबूद तक पहुंचा दे, हमारी नजर में वो हकीर है। जो हमारे बच्चे को आके पढ़ाए, बेटे पढ़ कुत्ता बिल्ली चूहा, वो हमारे लिए मोहतरम है। मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS हो, IPS हो, MBBS हो। कम से कम इन झोला छाप डॉक्टरों से तो छुट्टी मिलेगी। बुरा ना मानियो अगर कोई डॉक्टर हो तो। जरूरी नहीं है, दीन का काम करने के लिए मौलवी होना जरूरी है, कुर्ता टोपी वाला होना जरूरी है। खिदमत खल्क करनी है ना तो तू 6 दिन फीस लेके दवा दिया कर, 1 दिन मुस्तफा की रजा के लिए फ्री में दवाएं बांट लिया कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते, नहीं करते। इमाम साहब से लड़ेगा, 500 रुपए कम करो निकाम, कम करो निकाम। ये भी कोई शरीयत है? 500 रुपए ले रहे हो निकाह के? तुम्हें पता है, मैं गुजारिश करूंगा इमाम से उस मसले पे अब अमल किया जाए। जानते हो कुंवारी लड़की के निकाह का महर, निकाह पढ़ाने की कीमत कितनी है पता है? 25,000। जिसका दोबारा निकाह हो रहा है उसके 12,500। दिए कभी? अल्लाह भला करे आपका। अगर हम अपना हिस्सा लेने पे आ गए ना तो निकाह करना छोड़ो दो। हमारी कौम कितनी अच्छी है, डीजे वाले को 50 दे देगी, नाचने वालों को 75 दे देगी, और बाजे गाजे वालों को 20-20 हजार बांट देगी। इमाम से 500 कम कराती है, 2500 में 500 कम करो इमाम साहब, हमारे तो ताल्लुकात है तुमसे, कितना अच्छा करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं भी चाहता हूं मेरी कौम में IAS हो, IPS हो, मैं भी चाहता हूं हमारे MBBS हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता MBBS बनो और कुरान से दूर रहो, IAS बनो कुरान से दूर रहो। दावे के साथ कह रहा हूं, कहां भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कचहरी, किसी महकमे में बिना पैसे के काम नहीं होता, मगर इतना जानता हूं अगर महकमे में कोई भी अधिकारी हो पहले मोहम्मद का गुलाम बने फिर बैठे कुर्सी पे, कसम खुदा की 1 रुपए की रिश्वत की जरूरत नहीं है। अगर किसी गरीब का मुकदमा आएगा, फ्री में मुस्तफा का चेहरा देखेगा, कलम उठाएगा और वो कहेगा पैसे जेब में रख, यहाँ वो नहीं बोलता जिसकी जेब में पैसा होता है, यहाँ पे वो बोला करता है जिस पे मोहम्मद अरबी का कलम हुआ करता। बनाओ अपने IAS, मगर पढ़िए, पहले तालीम हासिल कीजिए। सबसे हकीर मदरसे वाले, बाहर के बच्चे हैं ना तीनों, अल्लाह करे हमारे गदरपुर के बच्चे भी हाफिज बने। आमीन कह दो। तुम ये सोच रहे हो ज़कात खाने वाले हैं, इनसे अच्छा स्पेशल कोई खाने वाला नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, मदरसे में जितना भी आता है बच्चे ज़कात नहीं खाते,
हदिया ही खाते, उलमा जानते बच्चे हदिया खाते, मगर जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। डर नहीं है, सच बात है, सच है। जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते, कम से कम ये तो गए ये हराम नहीं खाते। इन्हें हकीर समझते हो। 3 बच्चे बाहर से आए, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं। कितना प्यार औलाद से होता है, कभी गौर करें। हम औलाद वाले, हमें आज एहसास हुआ कि हम माँ बाप के लिए कितने अहम हैं, क्योंकि आज अल्लाह ने औलाद से नवाजा। बाप परदेश से आता है तो बेटे का पहले चेहरा देखता है, औलाद को पहले देखता है, फिर खाने की तरफ जाता है, पहले बच्चों को सीने से लगाता है, फिर अपने बिस्तर की तरफ जाता है। इतना प्यार औलाद को है। अगर बच्चा सुबह गायब हो जाए आधा घंटे के लिए तो माँ का खाना खत्म हो जाता है। ये जितने बैठे ना सारे मदरसे से जुड़े लोग हैं। जो बात मैं करने लगा हूं यकीनन इस दर्द से हर कोई गुजरा है, खासकर उलमा की बात कर रहा हूं। बच्चा आधा घंटे के लिए गायब हो जाए ना तो माँ की नींद उड़ जाती है, पूछती है मेरा बुरा देखा है क्या, मेरे गुड्डू का पता है क्या, यार काला भी है ना तो उसके लिए बस दिल की धड़कन है बेटा। माँ बाप की औलाद की आंखों का नूर है बेटा। ना देखो तो माँ बाप को चैन नहीं आता, लेकिन जिस दिन किसी मौलवी ने बताया बेटे अगर तेरा बेटा हाफिज बना अल्लाह तुझे क़यामत में ताज अता करेगा, और ऐसा ताज होगा कि उसकी रोशनी को देख के अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी आ रहा है, ये वली आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो आवाज आएगी ना नबी है ना वली है, ये एक हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना सुन लिया ना बाप ने। यार वो बाप जो बेटे के बगैर सो नहीं सकता था, वो बाप जो बेटे के बगैर खा नहीं सकता था, वो माँ जो बेटे को आधा घंटा नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वो बहन जो भैया भैया कह के उसकी जबान सूख जाया करती थी, वो बहन जिसको भाई से हद दर्जा प्यार था, वो भाई जो पलट के परदेश से आता था तो भाई के लिए तोहफे लेके आता था। लेकिन जिस दिन से कुरान की मोहब्बत दिल में आई है, बाप ने बेटे को रुखसत किया, माँ ने ममता को अपनी कुर्बान किया। जब बेटा चलने लगा है, अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही कि माँ को एहसास नहीं है, बाप को जुदाई का दर्द नहीं है। हाँ हाँ, जब बच्चे मदरसे के लिए घर से निकलते हैं, माँ चल में आंसू पोंछ रही है, बहन अलग आंसू बहा रही है। माँ को भी दर्द है औलाद का, बहन को भी एहसास है भाई की जुदाई का। उधर बाप है कि अकेले तन्हाई में आंसू बहा रहा है। बाप बाप हुआ करता है। कितनी आसानी से तुम कहते हो बाप को मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए कि मदरसे आया था तो मेरी माँ रो रही थी, बाप नहीं रोया था। खबरदार कभी ये मत कहना कि मेरे बाप को प्यार नहीं है। और यार बाप बाप होता है, उस पर जिम्मेदारी है। अगर बाप टूटा तो घर टूट जाएगा, बाप टूटा परिवार टूट जाएगा। वो भी रोता है, कभी चादर में छुप के रोता है, कभी कमरे में बंद होकर रोता है, कभी जंगल में जाकर रोता है, ताकि मेरे आंसुओं का एहसास किसी को ना हो, मेरे दर्द का किसी को पता ना चले। और यार जब बच्चे घर से चले गए तब माँ ने भी आंसू बहाए हैं, बहन ने भी आंसू बहाए हैं। वो किधर जा रहा है कभी सोच तो सकी। जब ये घर सोता था तो सर्दी की रातों में उठ के माँ ने बिस्तर चेक किया है, कभी कंबल उड़ाया है, कभी चादर डाली है। 3 बार उठ के माँ चेक करती है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन आज वहां जा रहा है जहाँ चादर को देखने वाला ना होगा, जहाँ बिस्तर बिछाने वाला ना होगा, जहाँ कोई रात को चेक करने वाला ना होगा। यहाँ रात के बिस्तर से आंख खुल गई तो माँ दौड़ के आती है, कभी बेटे को कंबल उड़ाया, कभी चादर उड़ाई है। ये कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है जहाँ पे अपने तो अपने खुदा की कसम। और यार जब हम घर में रहते हैं नमक कम हो जाए माँ ये नहीं खाना है क्योंकि नमक कम है, नमक तेज हो जाए ये भी नहीं खाना है क्योंकि नमक तेज है। ये वहां जा रहा है जहाँ कोई खुराक को पूछने वाला नहीं है, जहाँ कोई रोटी को पूछने वाला नहीं है। ये वहां जा रहा है, नमक तेज है तो खाना पड़ेगा, नमक कम है तो खाना पड़ेगा। इन सब मुसीबतों को सामने रखने के बाद बाप कहता है यार बेटा तेरे हवाले किया। माँ कहती है मालिक लगते जिगर तुझे दे रही हूँ, बहन कहती है मालिक ये तुझे दिया है, लेकिन कुरान का हाफिज बना के लौटाना। अल्लाह अकबर, इतनी आसानी से इल्म नहीं आता है। पूछो इन उलमा से क्या क्या ना लौटाया है हमने कुरान के लिए। माँ की ममता छोड़ी कुरान के लिए,
बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफ़क़तें छोड़ी कुरान के लिए, खानदान छोड़ा कुरान के लिए, यार छोड़े कुरान के लिए, कलियां छोड़ी कुरान के लिए, घर छोड़ा कुरान के लिए, मगर जब चले तो खाली नहीं आ रहे थे, कदम हमारे थे, रहमत खुदा की हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जवाब में, सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है कुरान, क्या क्या न दिया कुरान के लिए। वो भाई इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। सब कुछ लुटा के कुरान पाया है, सब कुछ दे के कुरान को अपनाया। आज ना कहते हैं लो जी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी नौकरी में कहीं लग गए ना तो किसी ने दाढ़ी काट ली, किसी ने लिबास ही बदल दिया। मौलाना लोग बड़ी अजीब नजर से देखते हैं कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। मैंने कहा यार फिर तूने क्या किया? कहा मैंने लिबास बदल दिया। ना बदलता, कसम से कोई किसी भी नजर से देख रहा था, तुझे लिबास वही रखना था जो खुदा को भी प्यारा है, मुस्तफ़ा को भी प्यारा है। तूने दाढ़ी छोटी कर दी, टोपी उतार दी। नहीं, ये डाकुओं वाला लिबास नहीं, ये मुस्तफ़ा वाला लिबास है। वरना लोग कहते भाई मौलाना लोग थोड़ा सा अलग कुर्सी करो इनकी। तुम्हें क्या लगता तुमसे घटिया पहनता है मौलवी? टोपी ओढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, नहीं पहन सकता। खुदा की कसम अगर गुंजाइश होती ना, नौजवान ना लड़ जाते हैं, हजरत सोने की अंगूठी ससुराल से न मिले मर रहा। हाँ नेचा जी, मसला यही है। हमारी कौम में अगर जंजीर गले में न डाली जाए तो भैंस अपनी होती नहीं है। वो कॉलर खोल के चैन दिखा के घूम रहा, क्या ससुराल से मिली है? हम भी जानते हैं तेरी औकात नहीं थी कि तू रत्ती भर खरीद लेता, अरे वाह, इसलिए गला खोल के घूम रहा है, ससुराल से मिली है। हाँ? और सासों से भी गुजारिश है और ससुर से भी गुजारिश है, दमाद है तेरा, घर दे दे, मगर कम से कम वो तो देना जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। लड़ जाते, रिश्ते छूट जाते। जंजीर न थी मेरे लल्ला को, अंगूठी नहीं थी, हम नहीं मानते रिश्ते को। क्यों? सोने की अंगूठी शर्त है रिश्ते के लिए। ये भी पहना रही है जबरदस्ती लाके, पहनो। साइज बड़ा भी है तो फिर भी गरा ठीक है, क्योंकि फ्री की मिली है ना। खरीद के जाता ना 6 बार उतारता, नहीं नहीं कहीं गिर ना जाए भाई, फंसने वाली थी जी। फ्री की है भाई, तो ऐसे मुट्ठी बांध ले, गिर ना जाए। जंजीर पहन ली गले में। हम हुजूर वाले, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावे हमारे। सोने की जंजीर पहन के ससुराल वालों ने दी, मर गया। ये इश्क हुजूर से, हुजूर की चौखट पे एक सहाबी आ गया, सलाम किया, हुजूर ने नजर उठाई, हाथ में सोने की अंगूठी थी, चेहरा फेर लिया, रास्ता काट के बदल के आगे से गए, फिर चेहरा फेरा मेरे नबी ने, और अचानक हुजूर ना उठ के चले गए। उसने कहा मेरी बात समझ में नहीं, आज आकर नाराज क्यों हो गए? हजरत उमर कहने लगे तुझे नहीं पता तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, हुजूर ने मर्द पे सोना हराम कर रखा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुजूर ने सोना हराम किया। इतना सोना चीख निकल गई, फेंक दी अंगूठी, रोता रहा। फिर जब चलने लगा ना तो किसी ने कहा इस अंगूठी को ले जाओ। उठाया, उसने फेंका लंबी हाथ से। तो एक सहाबी ने कहा यार घर ले जाता, बीवी को पहना देता, बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए तो आराम है। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा जिसे हुजूर नजर से गिराते फिर उसे हम नहीं उठाया करते। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर नजर से गिराते
उसे हम नहीं उठाया करते हैं। ये गया, इतने में हुजूर वापस आ गए। फरमाया कहाँ है मेरा दीवाना या रसूल अल्लाह। जब आप गए सारी बात बताई, अंगूठी फेंक दी। कहा फिर क्या किया अंगूठी का? कहा हुजूर उसने उठा के फेंक दी, घर नहीं लेके गया। कहा किस लिए? उसने कहा कि जब जिसको हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम भी नहीं उठाया करते हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा जाओ मेरे दीवाने को बुला कर ले आओ। जब सहाबी बुला के लाए हैं, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाली झोली फैलाई। कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। हो मेरे जवान ससुराल की जंजीर पहन के सीना खोल के चलता है, अगर सोना पहनता है उतार के रख दे और इतना कह दे जिससे मुस्तफा राजी है उसी में मैं राजी हूँ। कसम खुदा की, खुदा भी कह देगा अगर तू मेरे महबूब की रजा में राजी है तो ले, मैं भी तुझसे तेरी रजा में राजी हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं मेरी बात? पहनोगे जंजीर, अंगूठी सास ने दी, अगर ससुर ने जबरदस्ती दे दी तो बोल क्यों नहीं रे भाई? पहनोगे? ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। पहनोगे सोना, पहनोगे सोना? इंशाल्लाह नहीं पहनेंगे। हाँ, और सासों से गुजारिश है, वो जो दे रही हो ना 30,000 की अंगूठी, तुम्हें पता ही है तुम्हारा दामाद कितना फटीचर है। अगर फटीचर ना होता तो मांगते ही क्यों? वो 30,000 वो जोड़, ठीक है, 70,000 की गले में चैन है, वो जोड़ जोड़ के कहते 1 लाख रुपए, इससे हलाल का बिजनेस करना। मेरी बेटी को भले ही सोने के लुकमे मत खिलाना, मगर इज्जत और हलाल की सूखी रोटी खिलाते रहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये क्या अपने दामाद से करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। नाराज हो रहे हो कि मौलवी अपनी करके हमारी बेड़ लगा रहे हैं? बचो भाई, वरना वो मौलवी दिखा जो तू सोना पहने और तुझे जन्नत बांट के जाए। मुझे भी देना उस मौलवी का नंबर भाई, मुझे भी जन्नत जाना। फ्री बांटने वाले जब तुम्हें चाहिए तो फिर हमें भी चाहिए। फर्क इतना, तुम्हें दौलत वाले चाहिए और फिर हमें जन्नत वाले चाहिए। समझ रहे ना सारी लोग? बदलो बेटे, कुछ नहीं होता यार। 4 दिन पहन लेगा, 8 दिन पहन लेगा और तुम भी दे दोगे, 5 दिन बातें हो जाएंगी। 6 तोले की चैन मिली थी गले की, मगर तू भूल जाएगा फरिश्ते लिख के रख लेते, फिर वो लट चलेगा बेटे। न सास बचाने आएगी, न ससुर बचाने आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए बचो इन चीजों से। तो हम ये सोचते हैं कि मौलवी नहीं पहन सकते। पूछो ना, हजरत से पूछो किसने तमंचा रखा था कि दाढ़ी रख वरना गोली मारेंगे? किसी ने तमंचा रखा था? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनना वरना फांसी लगा देंगे? किसी ने कहा था हमसे कि भाई टोपी ओढ़ना वरना गोली मारी जाएगी? नहीं ना, जबरदस्ती किसी ने नहीं की। हम भी 1-1.5 लाख का कोट खरीद सकते थे। हाँ, हम भी कैप लगा सकते थे 60-70 हजार का, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने मदीने को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इसकी परवाह नहीं की, तुम क्या कहोगे, परवाह इसकी की कि हुजूर क्या कहेंगे। यही वजह है कि हमने हुजूर का लिबास नहीं छोड़ा, हुजूर का दिया हुआ कपड़ा हमने नहीं छोड़ा, उनका दिया हुआ चेहरा हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हकीर समझते हैं लोग हमें कि हम कुर्ता पजामा वाले हैं। ये 130 रुपए मीटर मिल जाता, 250 रुपए सिलाई जाती है। नहीं जी, अगर हुजूर 70,000 रुपए मीटर का कपड़ा लाजिम करते थे तो उलमा वही पहनते। बेशक बेशक, और अल्लाह देता। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने एक साहब को देखा ना, सफेद कोट पैंट में थे, वो 4 आगे पीछे थे, लेकिन 3-4 जगह धब्बे लग रहे थे उनके कपड़ों। मैंने कहा वाह रे, है तू 10 लाख कमा के भी धब्बे वाला पहन रहा है, ये 5,000 में भी देख कितनी साफ पहन के बैठा है। ये मसला होता है ना जी, तो अल्लाह पहनाता है। कभी किसी को अकील न समझना, खास कर इल्म वालों को। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बेशक इतनी
आसानी से कुरान नहीं आता। हमारे घरों के अंदर कोई घर ऐसा जिसमें गीजर ना हो? आज के दौर में तो सब में ही है, और कहीं भी ना आए तो ड्रम में गर्म हो रहे आते हैं जी, आग तो जली रही है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, पूछो इन पढ़ाने वालों से। हाँ, कादरिया में जब हम पढ़ते थे ना, कहेंगे भाई मौलाना, तो इतना ठंडा होश का पानी होता था भाई कि हाथ डालो तो पता ही नहीं लगता था कि हाथ पानी में है या पानी हाथ पे है। ये सारी ठंडक रहती है मदरसों के अंदर। बहुत गौर से सुनना इस बात को जो मैं बताने लगा। इतना ठंडा पानी होता है, हर घर में गीजर। तलबा मदरसे के गुजारिश है पढ़ने वालों से, अगर दुकान पे किसी अमीर के बेटे को चीज लेते देखो ना, तो दिल थोड़ा ना करना। असर के बाद बच्चे मदरसे के निकलते, दुकानों के आगे लाइन लगी होती, कोई कहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर वहीं ये कुरान पढ़ने वाले भी होते। जी इनका भी चाहता है कि यार मैं भी ये चीज लेता, मैं भी ये खाता, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी ये खाता, मगर कहाँ से खाए। बाप ने कहा था बेटे मजदूरी की है, ले 500 रुपए लेके चला जा, अगले महीने आएगा मैं तुझे 1100 दे दूंगा। बाप ने बच्चे को इस तरह समझा के भेजा, ये 500 लेके आ गया। अमीरों के बच्चे भी राहों में थे, इसने निकल के देखा दुकान पे हर चीज बिक रही थी, इसका भी जी चाहता था मैं भी कोई चीज खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे, गुर्बत इजाजत नहीं देती थी, बगल में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी का हक नहीं मारा, मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था। बच्चे परेशान ना हो ना मेरे बंदे, हिसाब मत लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जो आज पैसों में खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, तू इनके आगे इमाम बन के खड़ा होगा। आज सब्र कर ले, कल इतनी इज्जत दूंगा कि तू मिंबर पे बोलेगा, ये बैठ करके सुनेंगे, हम समझ गए इज्जत दौलत में नहीं होती है, इज्जत खुदा की रहमत में हुआ करती है, और सबसे ज्यादा रहमत उन्हें मिलती है जो कुरान से भी प्यार करता है, मुस्तफा जाने लग से भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई इदारा देखा है ना आप लोगों ने, देखा ना इदारा, क्यों नहीं बोल रहे? जिस मदरसे के बच्चों की फरागत के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसा देखा है ना वो? बेशक सारे लोगों ने देखा है। हाँ, हो सकता है कि गदरपुर वालों ने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही होगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, कितनी चारपाइयां हैं बच्चों के सोने के लिए? कोई नहीं। कारी साहब कबिला है कोई बेड, कोई चारपाई नहीं, हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा जो चटाई पे सोता हो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं खिताबत का लोहा मंगवाने नहीं आया हूं यहाँ पे, है खतीब तो ये लोग हैं, अल्लामा अखलाक जैसे लोग। हम लोग तो बस इनकी दुआओं का असर है जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहे हैं। ये इनका करम है कि मुझे इस लायक समझा के यहाँ तक पहुंचाया। बस मेरी बात गौर से सुनना, हमारे घरों में है चारपाई, ऐसा कोई बच्चा जो नीचे लेटता हो? मैं अपने बच्चों को जानता हूं, अगर मेरे बच्चे बिना चप्पल के फर्श पे पैर रखते तो मेरी बीवी चीखती है, कहती है नजला हो जाएगा, जी बेशक, खांसी हो जाएगी, और हम देखते हैं अपनी आंखों से। 5 मिनट बच्चा फर्श पर टहल ले, किसी की नाक चल जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी के फेफड़ों में दर्द होता है, लेकिन आओ आकर के देखो, ये 5 मिनट की मैंने बात की है जो बच्चे बगैर जूते के फर्श पे घर में टहल लेते हैं। लेकिन आओ इदारों के अंदर देखो, बच्चों के बिस्तर भी आके चेक करो, कितने तो इतने गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो सर्दी फर्श की पैरों पे महसूस होती है। इतनी सर्दी के आलम में ऐसे ऐसे गद्दे होते हैं कि जिसमें फर्श की ठंडक का एहसास लिहाफ के अंदर हुआ करता है। वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक ही बिस्तर में 5 साल मदरसे में गुजार देते हैं, एक ही लिहाफ के अंदर 10 साल मदरसे में गुजारने वाले ऐसे भी तलबा होते हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जाओ पूरे तुम गदरपुर का जायजा ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इदारे के अंदर किसी बच्चे को हमने चारपाई पे लेटे देखा है, बेड पे लेटे देखा है। जाओ जाकर के देखो, सारे बच्चे
बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब घरों के अंदर होते हैं तो अच्छे बिस्तर पे लेटते हैं, अच्छा कंबल होता है, सुबह उठते हैं, गर्म पानी मुंह धोने के लिए है, गर्म नाश्ते के लिए है, गर्म खाना मौजूद है। लेकिन जब यही बच्चे रात को सोते हैं तो फर्श पे लेटते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आज कोई ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देने के लिए मौजूद नहीं है, वुजू भी उसी पानी से है, गुस्ल भी उसी पानी से है। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपको कोई ये बता दे कदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट के लिए जमीन पे लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। और मुझे बता तो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाज के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं, बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला है के छुपा है, ये बाप देख रहा है, पैर खुले है के छुपे है, ये बाप देख रहा है, इसका सर खुला है के छुपा है, ये बाप देख रहा है, बिस्तर है के नीचे है, ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये है मदरसे। हाँ, जो मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफ़ा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। बेशक सुभान। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए। एक बार अबू जहल के बेटे पे नजर पड़ी थी, एक बार पड़ी, फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया, फरमाया इकरमा, रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा न पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है, मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने में गया, वो कहने लगा मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा अच्छा आज तो हमारे हो के ये उनकी बोली बोल रही, लेकिन पता ना था जमीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये करमाने अपनी इबादत खाने से निकल के, तो फिर मर जाना ही बेहतर है। जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई ना नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पर रख दिया।
सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर में उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा तब तुझे कौन डुबाए जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। बेशक बेशक। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे हुजूर अब क्या सोचना है? मान गया, जिसकी नजर यहाँ डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी। हाँ तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर बेड़ी पार हो जाते। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं, इज्जत किया करो इनकी। इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अपनों से भी दुख है। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई आपके जिम्मे इदारे की एक रसीद थी, पिछले साल आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है जी? तो कहता ठीक है मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहा, कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो। फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से मेरी जेब से मदरसा चल रहा है तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे? कसम खुदा की अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो कितनी कारत से बंदा कह देता, कह देता कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उशर ना दिए इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है। किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं मेरे यहाँ तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसके ही नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था फिर इतना मोटा होना जी। कह रहा लॉकडाउन रह गया इसलिए मौलाना आपके नाम, ऐसे ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के भाई। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। हाँ कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही, यही तो कह देते। अरे उसने दे रहे अच्छी फसल हुई है, जो देते ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान और लोग हिकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला गया, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो। एक बंदा